लेकिन साहब मकान हमारा 3 माले का, आईफोन 14 प्रो हमने रख लिया, डेटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं 5G, और बिजली का बिल हम नहीं देंगे तो कैसे बिजली मिलेगी? मैं समझता हूं, मैं आप सबसे नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया यूटी चेयरमैन सनिकांत हमारे से जुड़ेंगे और इनसे बात करेंगे। जिस तरह से प्रीपेड मीटरिंग की बात की जा रही है, उपराज्यपाल का बयान आया कि जिसके पास आईफोन है, आईफोन आप रख सकते हैं, डाटा जला सकते हैं, महंगा डाटा, क्या बिजली का बिल नहीं भर सकते? अगर ये बिजली का बिल भरने के लिए आईफोन ढूंढा जा रहा है, ऐसा लगता है कि उनके इर्द गिर्द जो मुलाजिम है, जो काम दिखते हैं। सनी जी से बात करते हैं। सनी जी, क्या लग रहा है, आईफोन का जमाना है और उपराज्यपाल को सिर्फ आईफोन दिख रहे हैं? सबसे पहले गुलशन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप ऐसे मुद्दे लेके जो है हमारे साथ लोगों के साथ रूबरू होते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। देखिए, एलजी साहब, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो पहले मकानों के टैक्सेस पे जब बात आई तब भी इनको आईफोन दिखे, जब अब हमारे प्रीपेड मीटर बिजली की बात आई तब भी इनको आईफोन दिखे। मुझे बताइए, आईफोन इनको क्यों दिखते हैं? यहाँ तो इनके जम्मू कश्मीर के हर घर पे इन्होंने आईफोन गिफ्ट कर दिए हैं, या तो हमें वो गिफ्ट चाहिए जो आईफोन करते रहते हैं। जहां तो इनके इर्द गिर्द सिर्फ आईफोन ही घूमता रहते हैं, तभी जाके इनको आईफोन दिखते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर इनको हमारी वो स्टोरी नहीं दिखती कि जो राशन तक नहीं वहां पे लोगों के पास होता, लोगों के छत नहीं है रहने के लिए, डेली वेजर्स नहीं दिखते जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए, दवाई नहीं है पैसों के लिए, पैसे नहीं है दवाई के लिए, और मुझे बताइए इनको आईफोन दिखता है। नौजवान हमारा किस तरीके से रोडों पे है, उनको फिर भी आईफोन दिखता है। धरने प्रदर्शन पे लोग बैठे, इनको फिर भी आईफोन दिखता है। अरे एलजी साहब, आप कितना जम्मू कश्मीर को आईफोन आप देना चाहोगे? अगर आपको इतना ही प्यार आईफोन से तो एक एक घर को आप आईफोन देने चाहें, नहीं तो हम डिमांड करेंगे आपके घर के, आपके एलजी ऑफिस के बाहर के आईफोन दीजिए। अब आईफोन ही आईफोन होंगे। बिल्कुल, देखिए खुद ही बयान दिया उन्होंने कि आईफोन आएगा, आईफोन उनका है, आईफोन जम्मू कश्मीर चलाता है, तो उनको देने में क्या है? अगर 10 लाख इन्होंने बोला कि जो घर के लोग हैं वो बिजली चुकता नहीं कर पा रहे, मुझे बताइए, अगर वो 10 लाख आपको चुभ रहे हैं तो जो जम्मू कश्मीर के लोगों को चीजों को मुहैया करोड़ों रुपए अरबों साहब से होनी चाहिए, तो वो तो हो नहीं रही। अब तो उसके लिए हम कहाँ जाएं? अब तो आईफोन के साथ साथ जो HP लैपटॉप्स थे, बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर की यहाँ काम कर रही थी, अब तो वो भी बंद कर दी, क्योंकि अडानी साहब ने यहाँ फैक्ट्री लगा दी है लैपटॉप्स की। अब इंडियन मेड लैपटॉप्स जो हैं वो दिए जाएंगे। उनके बिजली के बिल नहीं बढ़ेंगे, उनके नहीं बढ़ेंगे। ये जम्मू कश्मीर की वो गरीब जनता। और आपको एक चीज बोलूं, अंग्रेज थे ना पहले, वो लगान लगाते थे, लगान लेते थे किसानों से। अब ये लगान जम्मू कश्मीर के लोगों से ले रहे हैं, चाहे वो रोड टैक्स हो, प्रीपेड टैक्स हो, बिजली का टैक्स हो, आपका स्मार्ट मीटर हो, आपके खेतों का बिल हो। एक गांव के अंदर मालिया पानी तो पहुंचा नहीं सकते, तो माली के लोगों उठा लिया, वो भी लेंगे। उसके बाद आपके घरों के टैक्स लेंगे, गाड़ियों का टैक्स लेंगे, टोल टैक्स लेंगे। ये सब टैक्सेस जो है वो अंग्रेजों से बढ़कर लगान लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की जनता को मैं बोलना चाहता हूं, आपके पास सांस बची है, खून बचा है, या बॉडी बची है, वो भी किसी न किसी तरीके से हो किस्तों में आर्टिफिशियल एक बनाते हैं, हाथ से टेंडर निकालते, हाथ से तोड़ते हैं। 6 बार डेडलाइन होगी। मैं कहता हूं, इनको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से पैसा कैसे निकालना है, ये इनको आना चाहिए। और मुझे बताइए, अगर हमारी पैदावार बिजली की इतनी होती है, सालाना 3000 से 3500 करोड़ की तादाद में जो है बिजली बाहर बिकती है, तो आप जम्मू में प्रीपेड मीटर लगाएंगे क्यों? जनता को आपने दिया क्या जो आपको प्रीपेड मीटर लगाएंगे? और मुझे बताइए, जमीनें हमारी वहां पे गई लोगों की, जम्मू कश्मीर की पब्लिक की, घर वहां से लोगों के आपने उठा दिए, वहां से आपने पानी के बड़े बड़े डैम बना दिए, कहीं पे स्टे लगा दिया, कहीं पे कंपनियां बाहर से लाके खड़ी कर दी, तो जम्मू वालों को क्या दिया? अपना हक नहीं दे पाया। 35,000 करोड़ का रेवेन्यू बिजली के जरिए जम्मू दे रहा है, 21,000 करोड़ का कश्मीर दे रहा है। जहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा है और उसी को प्रीपेड किया जा रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता के वजह से उन्होंने कसम खाई है। मैं एक बात बोलता हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब यहाँ पे पूर्ण राज्य बनाने की बात हुई थी, तो सबसे ज्यादा जो है खिलाफ में वही थे, यानी कि बीजेपी के पार्टी के, जिन्होंने ये बेस बनाई है, उसको बोलते थे भारतीय जनसंघ पार्टी जो बनी थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन्हीं के गुण गाते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य नहीं मिलना चाहिए, उसको अपना स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। आज वही जिद मुझे लगता है बीजेपी के नुमाइंदे यहाँ पे निकाल रहे हैं। यही जिद उनको निकली कि जम्मू का अब हमने सत्यानाश करना है।
क्यों? क्योंकि हमारे नेताओं के साथ पहले इन्होंने मनमानी की, हमारे महाराजाओं ने, जहां हमारे यहाँ की पब्लिक ने अगर अपने राज्य के लिए मांग की थी, अपने अधिकार के लिए मांग की थी, उसकी तहस-नहस करने का काम जो है वो आज जो है राज्य से यूटी बना दिया। अब यूटी से क्या बनाएंगे? अभी क्या यूटी से सिटी बनाएंगे। अब जम्मू कश्मीर को एक सिटी बना देंगे। और देखिए, सेंटर के अंदर बात करते हैं हम पीओजेके लेंगे, जल्द ही पीओजेके लेंगे। पीओजेके किसी बाप का नहीं है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। मैं खुद पीओजेके का रिफ्यूजी हूँ। पीओजेके का लेने का आपके अंदर बड़ा जज्बा है, लेकिन पीओजेके के लोगों को क्या दिया आज तक? आपने दिया कुछ? आपके पैसे जो सेंटर से मुहैया होते हैं वो तो लोगों के पास पहुंचते नहीं, लेकिन जो जम्मू से हमारी ही पैदावार, हमारी ही मैन्युफैक्चरिंग, हमारी ही जमीनें, हमारे ही लोगों के कामकाज, हमारे ही एरिया, हमारा ही पानी, तो आप उन्हीं से आप वो करेंगे। ये वो हिसाब हो गया गुलशन जी, जैसे अंग्रेज यहाँ पे आए थे, किसान यहाँ के, खेती यहाँ की, लगान हम अंग्रेजों का, ये लगान हमसे वसूल करने के लिए आए हैं कि लगान दीजिए, जमीन भी इनकी, पानी भी। लेने वाला कौन है? यूपी के और सेंटर की सरकारें लगान लेने वाली है, वही है। अब इन्होंने लगान की जो प्रक्रिया है, प्रीपेड मीटर, हाउस के टैक्सेस, रोड टैक्सेस, स्मार्ट मीटर, सिटी, और सबसे बड़ी बात, मैं सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है मैं यहाँ के मेयर के ऊपर लगाना चाहता हूँ कि अगर सिटी के अंदर कोई भी म्युनिसिपैलिटी का काम होता है तो वो सीधा पहले मेयर से पूछा जाता है, एज पर यूटी रूल, एज पर यूटी। और वो मेयर हमारे जो अजिंदर शर्मा जी हैं, अगर आप हाउस में बैठे हो तो आपने कैसे अपने लोगों के खिलाफ इस तरीके की अनुमति दे दी? आपने कैसे उनको बोल दिया कि स्मार्ट मीटर जो हमारे म्युनिसिपैलिटी एरिया में लगाएं? आपने जैसे कहा कि नरवाल के अंदर एक ग्रिड स्टेशन है, आपने यहाँ पे लोगों को आपने तंग करना शुरू कर दिया। क्या इंडस्ट्रियल एरिया बड़ी ब्राह्मणा है, सांबा है, अपना कठुआ है, जहाँ यहाँ पे गंग्याल है, और आपके बड़े बड़े ऑफिस, सेक्रेटरीट, हॉस्पिटल, पहली इंडस्ट्री की तरफ जाते, क्योंकि रसूलदार जो लोग हैं जो इनको कहीं ना कहीं पार्टी फंड्स देते हैं, ये वहां नहीं गए। अब जम्मू कश्मीर की आम जनता तो कुछ देगी नहीं, पहले इनसे वसूल किया जाएगा, उसके बाद उनके पास। गुलशन जी, ये बड़े बड़े आईफोन उनको देते हैं, तभी तो आईफोन दिखते हैं जी साहब को, आईफोन मिलते हैं उनको, तभी कहते हैं कि जम्मू वालों के पास आईफोन है। इंडस्ट्री वाले, बड़े बड़े वाले, इनको आईफोन गिफ्ट होती हैं इनकी, तभी जाके जम्मू कश्मीर। मैंने आज तक जितने भी बिजली के प्रोटेस्ट किए हैं ना, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सबके पास छोटे फ़ोन थे, नंबर वाले। वो ये मुझे पूछ रहे थे, भाई साहब ये इसको कैसे बिल भरना है? और अब मैं आगे से उनको ये करूंगा, ये उपराज्यपाल जी को भेजिए, क्या पता वो बिल नहीं। जैसे उपराज्यपाल जी ने कहा कि आईफोन है, हम डिमांड करेंगे आप हमें आईफोन दो, सबको, सब आईफोन की डिमांड करें। उपराज्यपाल जी को मकानों की टैक्स की बात हुई, आईफोन। अब हर एक नागरिक को इनको आईफोन गिफ्ट करना पड़ेगा। और रही बात, मुझे एक चीज बताइए एलजी साहब, जम्मू कश्मीर क्या आपको हर जगह सोना ही सोना दिखता है? क्या आपको पब्लिक के अंदर भी सोना दिखता है? क्या पब्लिक के अंदर भी आपको पैसों के, उनके पेट के अंदर पैसे ही दिख रहे हैं कि कुछ ना कुछ निकाल दो? हाँ, खून बचा है, सांस बची है, आप बताइए किस पैमाने पे आपको वो भी चाहिए, हम आपको वो भी दे देंगे। अगर आपको ऐसी दुर्दशा करनी है जम्मू कश्मीर की पब्लिक की, वो भी आप ले लीजिए। और रही बात गांव और बॉर्डर एरिया के लोगों की, और जिसके पास फोन नहीं है, आपके ये एंड्रॉइड फोन, अगर उनका बिजली का बिल अगर आता है तो वो कैसे भरेगा? अब ये कौन सा नया तरीका लेके आ गए कि आप बैंकों में मत जाइए, डिपार्टमेंट मत जाइए, घर बैठे फोन का बिल अदा करिए। सबसे बड़ी चीज़ है सनी जी, एक चीज़ पूछूंगा, जो प्रीपेड मीटरिंग का बिल है ना, अभी एक जगह मैंने आज ही प्रदर्शन कवर किया, उस व्यक्ति की बिजली चली गई थी। जब उसने टोल फ्री नंबर पर कॉल किया, कल ही उसने रिचार्ज कराया, जब वो टोल फ्री नंबर पर कॉल कर रहा था वो कह रही थी कि आप रिचार्ज करवाइए, यानी कि उस टोल फ्री नंबर के लिए भी अलग से रिचार्ज, हमने बिल भरना है, हम रिचार्ज, वो भी रिचार्ज अलग से कराएंगे। बताइए, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ कर रहे हैं? अरे मैं कहता हूं ना, अंग्रेज थे, लगान लिया, वो मैं कहता हूं अंग्रेजों को मैं, वाह, अंग्रेज सल्यूट मारता अंग्रेजों को। ये तो अंग्रेजों से भी बदतर हैं कि इनको जिस तरीके से शासन करने के लिए जम्मू कश्मीर में दिया, अंग्रेज तो कुछ भी नहीं थे इनके आगे, वो सही थे। और हमारे महाराजाओं ने अपने जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए अंग्रेजों का गुलाम नहीं होने दिया। लेकिन ये डिक्टेटरशिप है, ये तानाशाही है कि जिसकी सत्ता आ गई तो उसको जिस तरीके से पब्लिक को निचोड़ना निचोड़ दो। और सबसे बड़ी गुनहगार अगर कोई है तो हमारी यहाँ की लीडरशिप है, और उस लीडरशिप को नहीं आगे करते जो वाकई में पब्लिक के साथ काम करती है, जब पब्लिक की आवाज उठाती है उसको आगे नहीं आने देते। लीडरशिप हमारे अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता के लिए यहाँ से वहां, वहां से वहां, जैसे बरसाती जो मेंढक होते हैं ना, वो टपाकियां इधर से उधर मारते हैं, वैसे ही ऐसे लीडर है, उनको पब्लिक की टेंशन नहीं, उनको अपनी कुर्सी की टेंशन। ऐसा नहीं लग रहा कि जम्मू के लोग, जो डोगरा था, महाराजा साहब ने जो ऑर्डिनेंस लाए थे, उनको पता था मेरा डोगरा मतलब कि
सामान्य है, शरीफ आदमी है, बाहर के लोग आएंगे इनको खा जाएंगे। 370 के बाद कहीं ना कहीं जिस हिसाब से रोज लगातार नए नए कानून पारित हो रहे हैं, ये चीज़ें रोकने के लिए महाराजा साहब ने सब कुछ किया था। ये महाराजा साहब ने तो बहुत कुछ किया था, बहुत कुछ किया था जम्मू कश्मीर की जनता के लिए। जम्मू कश्मीर की जनता तब भी चुप करके बैठी थी और आज भी बैठी है। उनको कुछ मिला तब भी चुप थे, आज नहीं मिल रहा, छीना जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आज थोड़ी शर्म है कि हम रोडों पे बाहर आएं और बाहर आके अपनी डिमांड, अपने हक के लिए बात करें। और मुझे बताइए, अगर आज नहीं ना हम लोग बोलेंगे तो हमारी जो है जुबान टोटली हमेशा के लिए बंद ही रहेगी, कभी उठ नहीं सकती। हमारे साथ जो हो रहा है, हमारे बच्चे जो है फ्यूचर में वो भुगतेंगे ये अपना। अगर आप लोगों ने अभी अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अगर अभी आवाज़ नहीं उठाई तो जम्मू कश्मीर जो है वो बुरी तरह से एक, जैसे बोलते हैं मिक्सचर, वो बन जाएगा। लगातार कोई भी डोगरा छोड़िए, इधर कोई भी डोगरा कश्मीरी पहाड़ी एलजी जो है वो बयानात देते रहते हैं। एलजी साहब ने कहा मैंने 28,000 नौकरी दी जम्मू कश्मीर में, और वही बात जम्मू से दिल्ली तक पहुंचते 30,000 होगी। पार्लियामेंट में आंकड़ा दे दिया कि जम्मू कश्मीर को 30,000 नौकरी दी गई है। अब बताइए 2,000 नौकरी या 2,000 का बड़ा झूठ जो उन्होंने बोल दिया, वो नौकरी मिलेगी से? पहले मुझे बताओ 28,000 कहाँ दी इनको? 2,000 की छोड़ो आप, 28,000 मुझे बताइए। 100 से ऊपर इनकी से पोस्टें नहीं निकलती, अगर निकलती है उसमें स्टे लग जाता है, उसमें स्कैम हो जाते हैं। तो 30,000 कहाँ से, 28 छोड़ो 20 कहाँ, 15 का 10,000 पोस्टें इनसे निकली। तो बातें करते हैं हमने इतनी पोस्टें दे दी, सब झूठ। जितने स्कैम थे, FA के बच्चों के स्कैम थे, JK PSA के बच्चों के स्कैम थे, हमारे फायर एंड इमरजेंसी के बच्चे आज तक 8 साल हो गए उनको रोते हुए कि सबूत भी है, सब कुछ है, तब भी रो रहे हैं। कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ बातें हैं और कुछ नहीं। हाँ, नौकरी दिया है, 5-5 मरले का प्लाट दिया जाएगा। हाँ, उसके वो जो रेड लाइट के नीचे सोते हैं झुग्गियों वालों को मिलेगा, और जो रेलवे के पीछे बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनी है उनको मिलेगा। जम्मू कश्मीर के पब्लिक को तो छीनना कैसे है वो उनको पता है, वो उन्होंने करना है, वो उनको मिलेगा बस, और कुछ नहीं मिल सकता। और रही बात, एक चीज और बोलना चाहूँ चैनल के माध्यम से, कि जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने जो एक नारा रखा है, कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, ये नारा रखा है कि सबका साथ और सबका सत्यानाश हम करेंगे। ये नारा सूट करता है जम्मू कश्मीर की पब्लिक के ऊपर, क्योंकि इन्होंने सत्यानाश जम्मू कश्मीर की पब्लिक के साथ जो वो करने का काम किया है। और देखिए, एक प्रधानमंत्री, देश का एक प्रधानमंत्री किसी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर रोज नहीं जा सकता, किसी के घर के अंदर रोज नहीं जा सकता। उन्होंने जो आगे नुमाइंदे रखे हैं ना, वो एकदम नल्ले हैं। अगर प्रधानमंत्री अगर हमारा देश का सही है, लेकिन काम करने वाले जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री जी का नाम खराब किया जा रहा है। प्रधानमंत्री अगर बाहर के देश में जाके अपने देश का नाम बना रहा है, जहां अपने धर्म को, जहां अपने सनातन धर्म को प्रचार कर रहा है, ऊपर बना रहा है, जहां मंदिर काफी खोल दिए, लेकिन उनके काम के बाद जो नीचे काम करने वाले लोग हैं उन्होंने सत्यानाश कर दिया प्रधानमंत्री जी के नाम का। अगर प्रधानमंत्री जी ऐसे लोगों को रखेंगे तो मुझे लगता है कि दोबारा बीजेपी सरकार जो है सेंटर में होगी और प्रधानमंत्री हमारा दोबारा बनेंगे। और हम चाहते हैं कि ये प्रधानमंत्री जी जो हैं अच्छे हैं, हम दिल से उनकी दिल से उनकी जो है स्वागत करते हैं। लेकिन आगे जो टीमें रखी हुई हैं जो बिल्कुल नकारे और नकम्मे हैं, उन्होंने सत्यानाश जम्मू कश्मीर का किया है। और जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले दिनों में मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी MP की या MLA की या सरपंचों पंचों की एक भी सीटें यहाँ पे है या कुछ भी सीटें यहाँ पे निकाल पाए। बहरहाल देख लीजिए, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री साहब की बात की जा रही है और इन्होंने ये कहा था 50 दिन का वक्त दीजिए और मैं कहीं ना कहीं चौकीदार बनकर आपको फ़ायदा दूंगा। यानी कि देश की रखवाली प्रधानमंत्री साहब कर रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो कर रहे होंगे, जरूर कर रहे होंगे, लेकिन जो प्रधान सेवक इन्होंने जम्मू में भेजा हुआ है वो क्या कर रहे हैं? क्या उनके ऊपर आपकी कोई नकेल कसी जा रही है? रोज आए दिन नए नए ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, नए नए ऑर्डर आ जाते हैं। आज प्रीपेड कर दिया जाएगा, कल पोस्टपेड कर दिया जाएगा, 15 किलो राशन बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन दे किसको रहे हैं जनाब? किसके बढ़ा रहे हैं आप? जम्मू कश्मीर के आम आवाम के पास तो कुछ पहुंच नहीं रहा। अगर कुछ पहुंच रहा है तो सिर्फ जो है परेशानी, गुर्बत, वो इसलिए क्योंकि लोग इतने परेशान हैं कि 2 वक्त की रोटी जो है वो भी जुटाना इस वक्त मुश्किल हो चुका है। और हमारे राज्यपाल साहब कहते हैं कि सबके पास आईफोन है या नहीं है ये मुझे नहीं पता। बहरहाल अगर आपको कहीं मिले तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा ताकि हम भी देख पाए आईफोन प्रो कैसा होता है। नमस्कार।